दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम एजुकेशनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे CUET के कट ऑफ के बारे में कुछ जेन्युइन चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं। वैसे तो YouTube पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो बहुत तरह की चीज़ें आपसे CUET के कट ऑफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग ठीक भी कह रहे होंगे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी वीडियोज़ देखूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे CUET के कट ऑफ्स के बारे में बात करूँगा और जो भी चीज़ें होंगी वो सभी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे बताऊंगा कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकता है और कैसे आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे मिल सकता है। ठीक है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको बहुत डिटेल में वीडियो समझने के लिए पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी एग्जाम का या CUET की स्पेशली अगर हम बात करें, इस वीडियो में मैं आपसे CUET यूजी और पीजी दोनों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप सिर्फ यूजी वाले ही ना मान के चले या पीजी वाले नहीं, दोनों ही लोग यूजी और पीजी दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ मैं। तो CUET के कट ऑफ को लेकर सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि आखिर ये कट ऑफ जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है जिससे कि ये वेरी हो सकता है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, इस बार लाखों में है, तो इससे कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की संख्या भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या है, 10-12 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती थी CUCET में, लेकिन इस बार से CUET में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे एक डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि कौन सा कोर्स आपने सेलेक्ट करा है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपका कट ऑफ। जैसे देखो, खासकर यूजी या पीजी में अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं या जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं जो हाई डिमांड कोर्सेज हैं, तो जाहिर सी बात है उनके कट ऑफ हाई जाएंगे कंपेरेटिवली बाकी कोर्सेज के मुकाबले। ठीक है, तो एक ये है कि आपने कौन से यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स सेलेक्ट करा है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कैसा जा सकता है इस बार का CUET 2022 का। तीसरी बात यह कि यूनिवर्सिटी वाइज भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी होगा। जाहिर सी बात है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, या जितने भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनके कट ऑफ तो हाई जाने ही हैं। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर मैं एक और फैक्टर की बात करूँ, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था CUET यूजी या पीजी, उसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो लेवल था वो कैसा था, इसके ऊपर भी कट ऑफ आपका वेरी करेगा। मान लो मॉडरेट था या हाई था या एवरेज था, किस तरह के टफ क्वेश्चन पूछे गए थे या कैसे क्वेश्चन इजी पूछे गए थे, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपका कट ऑफ जो है वो वेरी करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कट ऑफ वेरी करेगा और ये डिसाइड करेगा कि इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो इस बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो कितने मार्क्स तक होने की पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में बात करूंगा। मैं गारंटी नहीं दूंगा बाकी लोगों की तरह, पॉसिबिलिटी चांसेस कितने लोगों की हैं कि आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अब देखो, इसके लिए आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। मान लो अगर आपने 50% क्वेश्चन सही किए हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, मान लो अगर आपने 100 में से 50 क्वेश्चन सही किए हैं, हालांकि इस बार तो CUET का पैटर्न ही पूरा का पूरा बदल चुका है। 100 क्या 700-800 नंबर तक के एग्जाम हुए हैं या बहुत ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अपने हिसाब से समझ लो, आपने जो भी एक एग्ज़ाम जितने भी पेपर अटेम्प्ट किए थे, उसका अगर आप 50% करेक्ट आ रहा है आपका रिजल्ट आने के बाद या आंसर की से चेक करने के बाद, तो अगर आपका 50% तक सही आ रहा है, तो इतना मान के चल सकते हो कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी जरूर मिल जाएगी, आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स जरूर मिल जाएगा। आप जो भी डिज़ायर्ड कोर्स करना चाहते हो, आपका जो कोर्स है वो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस रेंज तक एडमिशन मिल जाएगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो एक पैरामीटर सेट करके हम मान के ये चलते हैं कि अगर आपने 50% स्कोर किया है, तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी और आपका जो कोर्स है, जो आप कोर्स करना चाहते हो, वो मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसका मतलब क्या ये है कि बाकी किसी का एडमिशन ही नहीं होगा? नहीं, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो लास्ट ईयर क्या था कि CUCET के नाम से जाना जाता था, तो CUCET में कट ऑफ्स कई बार तो बहुत ज़्यादा लो तक चले जाते हैं। अगर मैं स्पेशली पीजी कोर्सेज की बात करूं, तो उनमें कई ऐसे MA जैसे कोर्सेज हैं, MSc तक के ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें मार्क्स आपको 20-25 तक चले जाते हैं, 30-40 नंबर तक के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये कहना मुश्किल है कि आपका अगर 40% भी है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। ठीक है, खासकर पीजी कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, तो देखो पीजी के लिए एक सेट पैरामीटर मान के ये चल सकते हैं हम कि अगर आपने दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चन का 30% भी अटेम्प्ट किया है, 30% भी अटेम्प्ट किया है,
तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी होपफुली मिल जाएगी, आपका जो कोर्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, अगर आप 30-40% के रेंज में एडमिशन नंबर ला रहे हो, आपके 30-40% तक के क्वेश्चन सही है, करेक्ट आंसर है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये जरूर नहीं है कि बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटी में हो, डीयू या बीएचयू जैसे किसी यूनिवर्सिटी में ही हो, लेकिन आपका एडमिशन 30% तक लाने से भी होने के चांसेस है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर तक का जो कट ऑफ था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था। अब आप कहेंगे कि ऐसा भाई तुम कह रहे हो कि लास्ट ईयर तो कट ऑफ नीचे गया था, लेकिन पिछले साल तो स्टूडेंट्स बहुत कम थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स कम थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी भी तो बढ़ी है, स्टूडेंट बढ़े हैं तो यूनिवर्सिटी भी बढ़ी है। बात एक ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसे ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आने वाला है। इस बार भी आपके कट ऑफ ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के जैसे ही होंगे। थोड़ा हाई होना तो तय है, ये तो सभी मान के चलते हैं, मान के चलना भी चाहिए। थोड़ा तो इस बार हाई जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। ऐसा नहीं 90% या 100%, 95% तक चला जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हाई कट ऑफ जाएंगे, आपके कोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो आप बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो 25 से 30% तक का मैं रेंज आपको मान के चलता हूँ। 25 से 30% तक भी अगर आपने सही किया है, 30-35 के रेंज में, आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज के बारे में कट ऑफ्स के रिगार्डिंग। मैंने सोचा बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, तो उस बारे में एक वीडियो मैं भी बना रहा हूँ। ये मान के चल सकते हैं जितनी भी चीज़ें मैंने आज कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करी है, इसी को आप ये मान के चल सकते हो तब तक जब तक कि आपका ऑफिशियली कट ऑफ रिलीज नहीं किया जाए यूनिवर्सिटी वाइज, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों में से ज़्यादा लोगों का एडमिशन हो। ये तो जाहिर सी बात है, सबका तो एडमिशन नहीं होगा, लेकिन होपफुली आप में से ज़्यादातर लोगों का एडमिशन हो जाए। धन्यवाद।